मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो बड़े बड़े फिगर्स हमारे सामने होते हैं कि कैसे 26,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्फ्लोज आ रहे हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा सिप फोलियोज हैं, नए नए इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं। पर इन इन्वेस्टर्स को जोड़ने में आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है और मुझे लगता है इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हुई हैं ईडलवाइज म्यूचुअल फंड की MD और CEO राधिका गुप्ता। राधिका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इतने बड़े नेटवर्क के साथ हैं आप लोग, जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो चाहते हैं आपके लोग निवेश करें, उनको पहुंचाने का काम यही कम्युनिटी करती है जो हमारे साथ यहाँ पर है। जी, एंड सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी हियर। एंड मुझे बताया गया है कि यहाँ करीब 550 लोग हैं। सो आपके खुद के लिए तालियाँ। आई ऑल्सो आई थिंक फिल्मों में कुछ होता है कि गेस्ट अपीयरेंस होती है, तो आई मस्ट अपोलोजाइज। आई हैव बिन ट्रैवलिंग दिस वीक। आई हैव बिन इन मसूरी, कर्नाटका, एंड आई केम फ्रॉम गुड़गांव विच इज़ हरियाणा। नाउ दिस इज़ नियर UP बॉर्डर। तो वो आइटम गाना था ना, दिल्ली से बागदाद वाया आगरा, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, बट इट इज़ अ डिलाइट टू बी हियर। एंड आई थिंक हमारी तो फर्म का एक कैंपेन था, एडवाइस ज़रूरी है। एंड मेरा मानना है हम तो सिर्फ प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं, उसे घर घर ले जाना, उसे शहर शहर ले जाना, वो काम आप लोग करते हैं। एंड मैं हमेशा सेबी को भी जाके कहती हूँ कि इंडिया को एक्चुअली ज़रूरत है शायद 50 AMC की, 60 AMC की, 70 AMC की, लेकिन 10 लाख MFD की तो इंडिया को बिल्कुल ज़रूरत है। ज़ोरदार तालियां राधिका इस बात पर। और आपसे जब हम आज बात कर रहे हैं और ये जो पूरा हफ्ता रहा है, इसमें हमने मार्केट में जो वूका मूवमेंट देखा है, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी है, क्या होगा पता नहीं है। और इसमें सिप इन्वेस्टर्स कह रहे हैं भाई मेरा पोर्टफोलियो भी अब जो है वो लाल में दिख रहा है, गलती कर दी क्या सिप शुरू करके, क्या करें। और फिर आपके इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम आते हैं सामने, वो कह देते हैं कि भाई अभी स्मॉल कैप मिड कैप में जो है बहुत हीट है। तो हम आपसे कैसे नहीं पूछे कि इस पर आपको हमने सुना है अलग अलग प्लेटफॉर्म में, प्रेस पर जब आप हमारे बीच में तो आपका व्यू जानना ज़रूरी है। मार्केट सिप में क्या करें, सिप में डिप, डिप में सिप। आप जर्नलिस्ट हैं तो अंदाज़ा था कि ख़तरनाक सवाल ही पूछेंगी, लेकिन इतना ख़तरनाक सवाल, वो भी पहला सवाल, एक्चुअली आपसे मुझे पूरी ये उम्मीद थी। तो मेरा सिप के बारे में व्यू जाना माना है, लेकिन एंड आई नो दिस इज़ अ रिकॉर्डेड फोरम। इस हफ्ते ने मुझे ये भी सिखाया है कि डिस्ट्रीब्यूटर फोरम जो रिकॉर्डेड है उस पर कुछ कहना भी बहुत डेंजरस है, लेकिन मैं तभी भी बात करती हूँ, इसलिए मैंने पूछा कि ये रिकॉर्डेड है या नहीं है। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, 70 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है। एंड मुझे लगता है कि हमारा काम एज AMCs, एज डिस्ट्रीब्यूटर्स, इज़ टू स्टैंड अप फॉर दिस इंडस्ट्री। ये मेरा सही में बहुत मानना है। हम बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने ट्विटर पे ये डेटा डाला, अपने फंड का डाला। बहुत लोग मिड कैप, स्मॉल कैप, SIP पे बात करते हैं कि ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता। मैंने ये डेटा डाला कि 10 साल का अगर आप रिटर्न देखें मिड कैप फंड में, और हमारा नवंबर 2007 में लॉन्च हुआ था, इससे वाहियात टाइम नहीं हो सकता इन हाइंडसाइट टू लॉन्च अ मिड कैप फंड, उसका भी मिनिमम रिटर्न 10% है। SIP का मिनिमम रिटर्न 8% है। कोई मुझे एक इंसान यहाँ खड़ा होकर ये बताए कि ये रिटर्न बुरा रिटर्न है। ये रिटर्न बुरा रिटर्न नहीं है। लेकिन मेरी सबसे एक छोटी सी विश है। माई फादर वॉज एम्बेसडर ऑफ इंडिया एंड ही सर्व द कंट्री फ्रॉम 1970 टिल 2010 एंड ही ऑलवेज सेड हिंदुस्तान परफेक्ट देश नहीं है, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ मैं हिंदुस्तान के लिए स्टैंड अप करूँगा। आई थिंक ऑल ऑफ अस एज एम्बेसडर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई 10 साल की SIP करता है, चाहे वो मिड कैप में करे या स्मॉल कैप में करे, उसका बुरा नहीं होता। We have to reinforce that message again and again and again, and we have to stand up for this industry, क्योंकि हम छोटी इंडस्ट्री नहीं है, हम 70 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हैं।
There are many other industries. I have never seen FD people fight with each other when FD gives you 4% return after tax. Some person wrote an article saying insurance में passive funds का 3% tracking difference है. Very few insurance guys batch each other. हमारे यहाँ हम active versus passive, alpha, no alpha, SIP, large, mid, cap, हमने खुद को divide and rule में मारा है. Let us stand up for this industry. वेल सेड, वेल सेड. सो अभी आपने जो कहा कि स्मॉल कैप मिड कैप बुरा नहीं है, आपको उसमें सिप करना है, पर आपने एक और वर्ड कहा जो मुझे लगता है हमें उसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए राधिका, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स इसको मिस कर देता है, और वो वर्ड मेरे लिए कैच वर्ड था 10 साल. Yes. वेरी इंपॉर्टेंट. और लोग हमेशा जो है बोलते मैं 10 साल निवेश करूंगा, पर 3 साल के बाद ही घबराने लगते हैं इस तरह के वॉलेटिलिटी में. उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? आई थिंक 2 मैसेज हैं. फर्स्टली, क्योंकि यहाँ एडवाइज़र कम्युनिटी बैठी है, आई मस्ट से कि हमने खुद का डेटा देखा है एंड वी पब्लिश दिस रिपोर्ट 1 year ago. हमने अपने डायरेक्ट इन्वेस्टर्स देखे और वो इन्वेस्टर्स देखे जो MFD के ज़रिए आते हैं, इन लोगों के ज़रिए. द होल्डिंग पीरियड ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम MFDs इज़ मच हायर देन पीपल हु कम ऑन डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स. तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि दिस कम्युनिटी इज सेंडिंग दैट मैसेज एंड उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं. नाउ ये बात बहुत सही है. 1 साल की SIP अगर आप कर रहे हैं, एंड आई एम इंक्रीजिंगली रियलाइजिंग, मुझे जो पैनिक मैसेजेस आ रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने 1 साल की SIP करी है. तो हमें 10 साल की बात करनी है. एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि हम चाहते हैं हम 10 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन आप कह रही हैं इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म हो गया, 1 साल 2 साल. हम हर 3 महीने जाके उसको मार्केट आउटलुक देते हैं. अब आप हर 3 महीने उसको जाके मार्केट आउटलुक दोगे तो जब मार्केट ख़राब होगा तभी भी वो मार्केट आउटलुक मांगेगा. मुझे लगता है जब मैं इन्वेस्टर मीट्स करती हूँ, मैं डेकेडल इंडिया की बात करती हूँ. आई ऑलवेज टेल इन्वेस्टर्स कि आपको स्टॉक टिप चाहिए ना, आपको डायरेक्ट स्टॉक्स का बड़ा क्रेज़ है. द ग्रेटेस्ट स्टॉक टिप ऑफ द नेक्स्ट 10 years is a stock called India. And I think we have to talk 10 years in our language. And I think the other thing that I've been telling is all fintech platforms, ये जो इन्होंने 1 year रिटर्न का कॉलम बनाया है ना, जिसके कारण ये इन्वेस्टर्स सॉर्ट करके ये करते हैं, और हमने जन्म दिया है एक सॉर्टिंग इन्वेस्टर को कि चलो PSU फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं 69%. आई थिंक 1 year रिटर्न शुड बी बैंड. तो आपने अभी जो कहा कि आप जब देखती हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर चैनल से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, प्लस फिनटेक का भी जिक्र किया, और ये मेरा अगला क्वेश्चन था. अब सब DIY इन्वेस्टर बन गए, डू इट योरसेल्फ, मुझे सब पता है, मुझे क्यों जाना है किसी के पास. तो उनसे जो है आपको क्या लगता है डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स प्लस ये फिनटेक ऐप जिसमें आपको 1 साल 2 साल तो बहुत हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, वो 3 महीने 2 महीने 4 महीने का भी रिटर्न उसमें दिखाते रहते हैं. देखिए चैलेंज है, लेकिन ज़िंदगी में सबके पास बहुत चैलेंजेस हैं. क्वेश्चन इज़ हम उस चैलेंज का क्या कर सकते हैं एज डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी. अब मैं बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलती हूँ जो ये बात कहते हैं, बट लेट मी टेल यू अ काउंटर पॉइंट प्रियंका. मैं एक बहुत बड़े फिनटेक प्लेटफॉर्म है और मैं इसका नाम नहीं लूँगी, उनके फाउंडर से मिली तो उन्होंने अपना रोना रोया मुझे. अब उनका रोना सुनिए. वो कहते हैं कि हम कस्टमर की KYC कॉस्ट करते हैं, हम उसका एक्विजिशन चार्ज देते हैं, और जब वो कस्टमर 500 रुपये की या 1000 रुपये की SIP करता है तो वो आके फिनटेक प्लेटफॉर्म पे ठीक है. लेकिन थोड़ा सा ना वो कस्टमर बड़ा हो जाता है, उसका 3-4-5 लाख का पोर्टफोलियो हो जाता है, तो वो कहता है यार मुझे MFD की ज़रूरत है. सो आई एक्चुअली थिंक दैट मैनी फिनटेक प्लेटफॉर्म्स are creating customers for people like this and they should be very thankful क्योंकि आपकी KYC कॉस्ट कोई और दे रहा है. And the other thing is कि अच्छे मार्केट में हर आदमी DIY इन्वेस्टर होता है, हर आदमी की रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छी होती है. It is the tough markets that separate the men from the boys or women from the girls or whatever analogy you want to give. I think ऐसे मार्केट में बहुत सारे DIY इन्वेस्टर्स एडवाइस के लिए भी आएंगे. So ये मौका भी है, ये जो पिछले 3-4 महीने में हुआ है, ये मौका भी है इस कम्युनिटी को दिखाने का कि मैंने तो आपसे कहा था ना कि वो जो इंडेक्स फंड नैरो इंडेक्स फंड है उसमें निवेश मत करना. तो ये मौका है दिखाने का, टू सेपरेट वुमेन फ्रॉम द गर्ल्स. तो DIY इन्वेस्टर्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे ये बताइए कि आपने अभी परीक्षा की चर्चा में आपने कहा कि आप टेक्नोलॉजी के स्लेव नहीं बनिए, आप
आपको टेक्नोलॉजी को अपना स्लेव बनाना है और एआई की बात हर जगह हो रही है, इसका इस्तेमाल हम लोग अब करना शुरू हो गए प्रोफेशनली, आप कर रही होंगी, मैं अपने फील्ड में कर रही होंगी। क्या एआईज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेटवर्क के लिए और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के लिए क्या बदलाव कर रहे हैं? क्या आगे जाकर के डिस्ट्रीब्यूटर्स का भविष्य है? क्या इनके बच्चे डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के बारे में सोच सकते हैं या एआईज विल टेक ओवर और शायद उनके लिए गुंजाइश नहीं होगी? क्योंकि हमें, अगर हम गोइंग फॉरवर्ड बात करें, भविष्य की बात कर रहे हैं, एआई का रोल आप कितना देख रहे हैं? So I think it is exactly that line I used in परीक्षा पे चर्चा ना कि AI has to be your partner, your slave, not your master. It applies not only to परीक्षा पे चर्चा, it applies here and it applies here. और ये कैसे? See, टेक्नोलॉजी का नेचर ही डिसरप्शन है। एक ज़माने में हमारे यहाँ एक डिसरप्शन आया इंटरनेट, उसके बाद आया मोबाइल फ़ोन, अब आया है AI। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मोबाइल फ़ोन ने या इंटरनेट ने इन लोगों की लाइफ ख़त्म कर दी है? नहीं ख़त्म की है। मेरी लाइफ ख़त्म की है? नहीं की। लेकिन अगर आप ऐसे रिजिड किस्म के इंसान होते हैं तो जो कहते हैं मैं मोबाइल ही नहीं यूज़ करूँगा, मैं इंटरनेट ही नहीं अपनाऊँगा, तो ज़रूर आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती। तो ये एक ऐसा तरह का डिस्ट्रप्शन है। मैं अपनी AMC में एग्जांपल देती हूँ। हम तो कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि हम हर काम में AI को कैसे यूज़ करें। कंटेंट जो लिखते हैं वो AI के ज़रिए अब लिखते हैं, कस्टमर सर्विस करते हैं, ये तो ऑब्वियस एग्जांपल है। अब एक अनऑब्वियस एग्जांपल देती हूँ। आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद त्रिदीप जो कि हमारे CIO हैं, एंड IPOs जब आते हैं तो उनके 500 पेज के DRHP आते हैं। अब ऐसे AI टूल्स आ गए हैं जो वो DRHP को बेसिक समरी दे दें। तो वी आर थिंकिंग कि हम AI टूल्स को ऐसे अडॉप्ट करें कि हमारे एनालिस्ट जो हैं गधा मजदूरी का काम कम करें और एप्लीकेशन का ज़्यादा काम करें। एंड आई थिंक दैट इज़ द चैलेंज टू एवरीबडी इन देयर बिजनेस, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। एक्चुअली आपके बिजनेस में हमारे बिजनेस से ज़्यादा मायने रखता है, बिकॉज आई हैव रन अ स्मॉल बिजनेस, क्योंकि इनहेरेंटली लोग कम हैं, हमेशा लोगों की कमी रहती है, रिसोर्सेज कम होते हैं। तो आपके लिए तो टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा ज़रूरी है। And they could integrate and they could make it a friend. Now अब जब मार्केट जब अच्छा चल रहा है, सब आना चाहते हैं, सब बात करना चाहते हैं, सब DIY बनना चाहते हैं। अब जब मार्केट का थोड़ा 2025 म्यूटेड रिटर्न का साल रहेगा, आप भी कई दफ़ा बता चुकी हैं, तो Tier 2 और Tier 3 जहाँ से हम देख रहे थे, Tier 2, Tier 3 और रूरल इंडिया जहाँ पे हम लोगों को देख रहे थे। मैं भी एक म्यूचुअल फंड का शो जो करती हूँ उसमें लोग हमें कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, बिजनौर से फ़ोन कर रहा है कोई, उड़ीसा के एक छोटे से गांव से कोई फ़ोन कर रहा है, पश्चिम बंगाल से इतने कॉल्स आते हैं, लोग अपने पोर्टफोलियो बना रहे हैं। वो हिंदी में मुझसे बात नहीं कर पा रहे, तो हमारे एक जो गेस्ट थे वो बांग्ला बोल सकते थे, तो उनको पूरी एडवाइस मिल गई, बड़े खुश हो गए। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि ग्रामीण भारत, Tier 2, Tier 3 सिटीज़, वहाँ पे आप देख रहे हो कि वहाँ थोड़ा सा अभी लोग हाथ खींचेंगे और निवेश नहीं करेंगे, और ऐसा फिक्र आपको सता रही है क्या अभी? आई थिंक न्यूज़ में ऐसी फिक्र बहुत है, लेकिन मुझे लगता है, एंड वक्त ही बताएगा कौन सही है, आप सही हैं, हम सही हैं, कि लोग इवॉल्व कर रहे हैं। मुझे लगता है लोग कहते हैं कि जो युवा हिंदुस्तानी है वो अपना पहला करेक्शन देख रहा है, वो इस करेक्शन में घबरा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है आज का युवा, जब मैं यंग थी उसके जैसा नहीं है। वो एक अलग हिंदुस्तान में बड़ा हुआ है, एक अबंडेंट इंडिया में बड़ा हुआ है। शायद उसकी रिस्क एपेटाइट को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि हम Tier 2, Tier 3 की मैच्योरिटी और एस्पिरेशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। आई विल टेल यू, अभी देश की 26,000 करोड़ की SIP बुक हो गई है। प्रियंका, मैंने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो 4,000 की थी। आई एम टेलिंग यू, इन 2017 कोई फोरकास्ट नहीं कर पा रहा था कि हमारी 25,000 की SIP बुक होगी। ये दूर दूर तक किसी के सपनों में भी नहीं था। सो आई थिंक टाइम इज़ देयर फॉर अस टू टेल। एक सीख जो मेरी है, ऐसे कॉल्स जब हम सुनते हैं, एंड इट इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न, कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल, एंड उनके आने की अलग अलग वजहें हैं, उनमें मैं जाना भी नहीं चाहती। लेकिन जहाँ कस्टमर थोड़ा नया है, जहाँ Tier 2, Tier 3 है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मोर दाल चावल इन्वेस्टिंग एंड सिंपल थिंग्स इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। कल किसी ने ट्विटर पे, कोई और आजकल हर आदमी ट्विटर पे स्टेटमेंट डालता है कि
क्या लोग इंडिया में क्यों 90% ऑफ द पैसा डाल रहे हैं, यू नो ग्लोबल मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्चुअली तो यूएस एंड चाइना ने आउट परफॉर्म किया है. एंड आई मेड दिस पॉइंट कि जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी, जितनी आपसे दूर होगी, जब वो बुरा करेगी ना, उसे समझने में आपको ज़्यादा मुश्किल होगी. सो आई थिंक जहाँ कस्टमर नया है, मोर दाल चावल इज़ बेटर. सो आपने प्रोडक्ट की बात की, तो स्टॉक सिलेक्शन अभी के बाजार में आपके लिए कितना मुश्किल या आसान होगा? क्योंकि आप लोग भी तो देख रहे हैं कि बाजार में अभी जो वॉलेटिलिटी, वैल्यूएशंस को लेकर के जो चिंता रही, तो आप लोगों के लिए इक्विटी फंड्स की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक सिलेक्शन क्या होगा? एंड वुड यू रादर बी मोर ऑन द डेट साइड? क्या अभी डेट में निवेश करने का समय है? आप क्या कहेंगे इस पर? इसमें लोगों की अलग अलग फिलॉसफी है ना, और जहाँ तक हमारे लॉन्ग ओनली फंड्स का सवाल है, हम लोग काफ़ी प्रोसेस ओरिएंटेड हैं, तो हम उन फंड्स में कैश कॉल्स नहीं लेते. हमें लगता है कि जब कस्टमर हमें पैसा देता है, तो अगर उसे 100 रुपये, अगर उसने हमें 100 रुपये दिए हैं, तो वो 100 रुपये मिड कैप में ही डालने हैं, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर उसे कहेगा भाई आप 70 डालिए. तो वो जो एसेट एलोकेशन का काम है, वो ये लोग करते हैं और अच्छा काम करते हैं. तो हम अपने फंड्स में ज़्यादातर इन्वेस्टेड रहते हैं. अब एक चीज़ जो मैंने देखी है ओवर द लास्ट 2 years इज़ being a mutual fund manager and a mutual fund CIO is getting increasingly more difficult. एक तो क्या है, मार्केट साइकिल्स छोटी होती जा रही हैं. पिछले 6 महीने में सेक्टर रोटेशन बहुत अग्रेसिव और बहुत फास्ट हो गया है. एंड आई थिंक आप एक बाय एंड होल्ड अप्रोच भी नहीं रख सकते. तो एक तो निम्बलनेस काफ़ी रही है. दूसरा, आई थिंक आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ वैल्यू करूँगा, मैं सिर्फ ग्रोथ करूँगा. तो हम अपने पोर्टफोलियो में ऐसी भी कंपनी रखते हैं जो शायद हाई मल्टीपल कंपनी हो, लेकिन जो रिजल्ट्स डिलीवर कर रही हैं, और ऐसी भी कंपनी रखते हैं जो थोड़ी सी वैल्यू ओरिएंटेड है. सो अप्रोच इज़ के प्रोसेस क्लियर होना चाहिए और एजिलिटी बहुत होनी चाहिए पोर्टफोलियो में. तो आपके CIOs को ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस तरह के मार्केट में? काम भी बहुत करना पड़ेगा, प्लस उनकी इफ़ यू कम टू आवर फ्लोर इट लुक्स लाइक अ CBI डायरेक्टर्स फ्लोर, क्योंकि इतनी कैमरा और इतनी रिकॉर्डिंग है. प्लस उनका रोज़ रिपोर्ट कार्ड आता है ऑन वैल्यू रिसर्च जब उनकी नैव आती है. तो इट इज़ नॉट एन ईजी. सेबी और एम्फी ये दोनों बहुत ही एक्टिवली काम करते रहे हैं. आपको क्या लगता है कि और क्या किया जाना चाहिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर, इसमें मैं बहुत आंसर्स दे सकती हूँ, बट मैं एक ही आंसर दूंगी जो मैंने सेबी के संवाद फोरम में भी दिया था, कि हमारी इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की की है, लेकिन आज भी इस देश में सिर्फ 5 करोड़ म्यूचुअल फंड निवेशक हैं. अपर इंडिया में हमने 50% पेनिट्रेशन किया है, मिडिल इनकम में हमने शायद 30% किया है, लोअर इनकम में नॉट इवन 20%. हमारा सपना होना चाहिए जब विकसित भारत आए, 50% हिंदुस्तानियों के पास म्यूचुअल फंड हो. 75 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, आई थिंक हमारा सपना होना चाहिए. और वो सपना कैसे पूरा होगा? वो सपना पूरा होगा जब आप लोगों को कहोगे म्यूचुअल फंड सही नहीं है, सबके लिए सही है, तो आप उसको सिंप्लीफाई करोगे. वो सपना तब सच होगा जब आप म्यूचुअल फंड ऑनबोर्डिंग आसान करोगे, और जब आप डिस्ट्रीब्यूटर को टियर 4 और टियर 5 में 100-250 रुपये की SIP लाने के लिए इंसेंटिवाइज करोगे, तब वो सपना जाके पूरा होगा. आई थिंक विकसित भारत में जो हमारा हिस्सा है, हमें उसे रिकग्नाइज करना चाहिए. 75 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की तरफ हमारी इंडस्ट्री को जाना चाहिए. तो आप 250 रुपये की सिप से गुरेज नहीं खाती हैं? ज़्यादातर इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि उसमें हमारी कॉस्ट बहुत होती है. नहीं, तो अभी नया रेगुलेशन आया है कि उसमें कॉस्ट कम करेंगे, बट आई थिंक कॉस्ट इज़ नॉट ओनली वन थिंग. अगर आप देखें, इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम हिंदुस्तान में चला है और बहुत कामयाब हुआ है, जिसे हम कहते हैं जनधन योजना, और उसी से हमें सीखना चाहिए. उसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनना ज़रूरी है. जनधन में आपने ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ऐसे खुलवाया है और आपने लोगों को इंसेंटिव दिया है, तो सिर्फ 250 रुपये करने से नहीं होगा. ईज ऑफ ट्रांजैक्शन को लेकर एक परेशानी ये रहती है, NAV अलॉटमेंट के नियम जो बदले हैं. आपको लगता है यहाँ पर कुछ और किए जाने की ज़रूरत है? सेम डे जब NAV के अलॉटमेंट को लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर्स की चिंता रही है. आई थिंक चिंता उन दिन, एंड यू नो आई एम नॉट श्योर व्हाट स्पेसिफिक इशू यू आर रेफरिंग टू, बट माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होती हैं,
एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक BSE स्टार, NSE, उनमें आपकी सेम डे अलॉटमेंट नहीं होती है. सो आई थिंक वी हैव टू स्ट्रीमलाइन एंड बी रेडी फॉर वॉल्यूम ऑन लार्ज डेज. ज़रूर काम होना चाहिए. तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए आपका मैसेज इस वूका इन्वायरमेंट में क्या होगा? आई थिंक मेरा मैसेज सिंपल है. आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत दूर तक इंडस्ट्री को ले गए हैं, लेकिन माई मैसेज इज़ टू वन इज़ कि लगे रहो मुन्ना भाई. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हिंदुस्तान में अगर आप सिर्फ लगे भी रहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो. और दूसरा जो मैंने पहली बात कही, मैं उसको दोबारा दर्शाना चाहती हूँ कि ये इंडस्ट्री में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आप कहने को कह सकते हो आप सिर्फ एक SIP कर रहे हो, लेकिन आप एक्चुअली लोगों की फाइनेंशियल ड्रीम्स को इनेबल कर रहे हो. तो अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में इस इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर बन के रहिए. यू नो, देयर इज़ अ beautiful poem of Sahir Ludhianvi, and I will just leave you with these two lines that ना मुँह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो, ना मुँह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जियो. जो इतने लोग आते हैं अपनी इंडस्ट्री को अटैक करते हैं, उनसे नज़र मिला के जियो, क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं. और अब एक रात कम जियो तो हैरत क्यों, अब एक रात कम जियो तो हैरत क्यों, कि जब तक जियो मशल्ले जला के जियो. तो जब तक हम इंडस्ट्री में हैं, अच्छा काम करिए और इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर बन के रहिए जैसे आप रहे हो. वाह, क्या बात है. तो आखिर में आपने इन्वेस्टर्स के लिए सलाह नहीं दी, तो मैं आपको उसके बिना तो जाने नहीं दूंगी. इन्वेस्टर्स के लिए अभी आपके के लिए क्या सलाह, क्योंकि अभी राधिका इन्वेस्टर्स को आपकी बहुत ज़रूरत है, आपके जैसे आवाज़ों की बहुत ज़रूरत है. You are not going to like me saying this, Priyanka, but if I have one line piece of advice for investors, it is न्यूज़ मत देखिए. I know आपकी रोजी रोटी है ये. मैं न्यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं पर्सनल फाइनेंस की बात कर रही हूँ. न्यूज़ मत देखिए, because if you read, you know, India is like, you have to be the bifocal glasses, पता है, glasses you can see long and short. India is like a pot of gold. अगर आप 10 साल 20 साल आगे देखोगे तो आप बहुत अच्छा रिटर्न कमाते हो, विकसित भारत, all these great things, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. लेकिन वो जो पॉट ऑफ गोल्ड वहाँ दूर है ना, उसकी सड़क, जैसे यहाँ ये ईस्ट दिल्ली तक की सड़क है, it is under construction, full of potholes, and the news makes the short term very dramatic. Actually now तो if I miss the news for 3 hours, I have realized कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ और कर दिया है. So the news will make you feel very stressed. Try and be little long term. ओके, लॉन्ग टर्म. हमने शुरुआत भी की थी लॉन्ग टर्म से, अंत भी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म से. तो लॉन्ग टर्म का विजन बहुत ज़रूरी है. राधिका, थैंक यू सो मच. Thank you very much. You've been an amazing audience.